Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be talking about modals. Modals क्या होते हैं? ये एक तरीके की verbs होती हैं जिनका यूजुअली कोई पास्ट टेंस फॉर्म नहीं होता, ठीक है? और इसका यूज हम कब करते हैं? इट्स अ टाइप ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब, बट वी यूज देम to show the necessity, to show the possibility, ability, permission, obligation. ठीक है, अब हम इसको आगे और डेप्थ में सीखेंगे. बेसिकली अगर आप ये सारे वर्ड्स देखेंगे, आपने ये वर्ड्स पहले भी देखे होंगे, इन सब वर्ड्स को हम बोलते हैं मोडाल्स. नाउ अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कैन, मे, शुड, वुड, मस्ट. सो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इन 5 मोडाल्स के बारे में. होते तो बहुत सारे हैं, बट आज हम इन 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें कैन, तो जो कैन का यूज हम करते हैं एबिलिटी को दिखाने के लिए, क्षमता कि ये चीज हम कर सकते हैं. आई कैन मेक ज्वेलरी, आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच. आस्क फॉर परमिशन, कैन का यूज हम परमिशन लेने के लिए भी कर सकते हैं. कैन आई यूज योर बाथरूम, बट ये जो परमिशन होती है ना, इनफॉर्मल होती है, ठीक है? मतलब कि जब अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, फैमिली से बोलते हैं. कैन आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ? मेक रिक्वेस्ट और सजेशन, कैन आई हैव मोर नैपकिन्स, कैन आई हैव द बिल. सो इस केस में भी जब हमें किसी को रिक्वेस्ट करनी होती है या किसी से हमें सजेशन लेनी होती है, किसी को देनी होती है, तो भी हम कैन का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज मे. मे इज यूज टू आस्क फॉर फॉर्मल परमिशन. मैम मे आई कम इन, हम अपने स्कूल में बोलते हैं ना टीचर से. और इट ऑल्सो यूज टू सजेस्ट समथिंग दैट इज पॉसिबल. इट मे रेन टूडे, आज शायद बारिश हो सकती है. मे बी, या फिर हम कह सकते हैं शी मे अग्री विद दिस प्लान, दे मे नॉट बी हैप्पी अबाउट व्हाट हैपेंड. तो मतलब जब हम कहते हैं ना शायद या हो सकता है, उसके लिए हम मे का यूज करेंगे. शुड इज यूज टू टॉक अबाउट व्हाट इज द आइडियल और बेस्ट थिंग इन अ सिचुएशन. मतलब क्या करना चाहिए, ठीक है? वुड का यूज हम करेंगे is used to request or offer. जब हमें किसी को कुछ रिक्वेस्ट करनी है, would you please come with me? Okay, would you like to have some tea or coffee? जब हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, तब हम would का यूज करेंगे. should का यूज हम करते हैं सजेशन के लिए. You should do this, you should watch TV, now you should have some rest. ठीक है? must का यूज जब कोई चीज हमें जरूरी ही करनी है, something formally required or necessary, जो चीज जरूरी ही है. You must wear your uniform, अपनी यूनिफॉर्म जरूर पहननी है. आई मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय दिस वीक, मुझे ये प्रोजेक्ट इस हफ्ते खत्म करना ही है. या फिर जो चीज कंफर्म होगी, जो बिल्कुल होगी, मतलब जैसे श्योर है, ही मस्ट बी जीनियस, जरूर ये जीनियस होगा. यू मस्ट बी जोकिंग, जरूर तुम मजाक कर रहे हो. मतलब जब आप 100% श्योर हो उस चीज को लेके, 100% नहीं, 99.9%, समथिंग लाइक दैट. ऑलराइट, टेक द करेक्ट ऑप्शन. He dash be fool. He must be a fool. वो बुद्धू हो सकता है, जरूर हो सकता है. They dash reduce the price of fruits. They should, उन्हें प्राइस कम करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं. Dash I go there. May I go there? ठीक है? मे और कैन दोनों लगा सकते हैं. कैन आई गो देयर, मे आई गो देयर. डिपेंड करता है कि फॉर्मल है तो हम लगाएंगे मे, इनफॉर्मल है तो हम कैन लगाएंगे. 4 and 5 you have to try it by yourself. Make sentences of your own. अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे, you should study, तुम्हें पढ़ना चाहिए. मे, we may go there, हम शायद उधर जाएं. Can you do this? क्या तुम ये कर सकते हो? Must, she must be a teacher. Would आपने खुद डिसाइड करना है. Would हम ऑफर के लिए या फिर जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब यूज करते हैं. Alright, complete the sentences with can, must, should. Dash you help me please. Can you help me please, है ना? You dash do more sport if you want to lose weight. तुम्हें क्या करना चाहिए? चाहिए है तो मतलब should. तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहिए अगर तुम्हें अपना वेट लूज करना है. You dash do more homework first if you want me to let you go out with your friends. तुम्हें
और ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत है, तुम्हें ज़रूर ही करना पड़ेगा अगर तुम मुझे चाहते हो कि मैं तुम्हें बाहर खेलने भेज दूँ। He has broken his leg, so he dash not play football. So he cannot, वो नहीं खेल सकता। जब ये वर्ड आता है ना सकता, सकना, कर सकना, ठीक है, सकता, सकती, इस तरीके से जब आप वर्ड्स हिंदी में अगर आप सुनेंगे तो इसके लिए यू हैव टू यूज कैन, ठीक है। आई डैश स्पीक चाइनीज, मैं चाइनीज बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक चाइनीज। All right, my dear students, now let's do the last question of the video. Complete the sentence with can, must, should. She dash take an umbrella, it's going to rain. She must take, उसको umbrella जरूर ले जानी चाहिए क्योंकि बारिश confirm होगी. You look pale, you dash sit down and have a glass of water. तुम बीमार लग रहे हो, pale मतलब बीमार लगना, तुम नीचे बैठ जाओ और पानी पियो, तुम्हें नीचे बैठना चाहिए और पानी पीना चाहिए. How dash you say such thing? How can you? तुम ये कैसे कह सकते हो? सकते आ गया तो इसलिए हम can लगाएंगे. We dash take photos inside, it's not forbidden. हम अंदर फोटो ले सकते हैं, ठीक है, तो मतलब we can. Drivers dash not drive over the speed limit. ड्राइवर्स को स्पीड, ज़्यादा स्पीड में ड्राइव नहीं करना चाहिए. चाहिए means should. All right, my dear students, so I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.